तुम्हें क्या हुआ? मैं क्या बेगैरत हूँ? अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो? बाबा को कैसे लोग बेगैरत लगते हैं? तुम्हारे बाबा से बात हुई थी? वो आने का बोल रहे होंगे। क्या तो वो ये भी रहे थे, पर वो मुझे आने का बोल रहे होंगे। तुमने क्या बोला उन्हें? कह दिया मैंने कि 1 हफ्ते में आ जाऊंगी। 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? पापा तो बहुत गुस्सा होंगे। ज़ारा मैं आज ही चली जाती ना, अब मैं क्या करूंगी? तो क्या हो गया? ज़ारा मेरी बात सुनो, सांस लो, कॉम डाउन। अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं बाबा के पास जाऊंगी। अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें मुनव्वर के पास भेज देंगे। सोचो इस बारे में। पापा मुझे बेगैरत कैसे कह सकता है? वो तुम्हें नहीं कह रहे थे ज़ारा, वो मुझे बोल रहे थे। ऐसे भी घर से भागी हुई लड़की को लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि लड़की घर से भागी क्यों है। बाबा ठीक थे ना? हाँ, ठीक नहीं, ठीक ठाक थे वो काफी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने दिन में ज़ारा बन सकती हो? मुझे तो लग रहा है कि मैं इस जन्म में ज़ारा बन ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का वक्त है। सिर्फ कल तक का। अभी मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ बैठ के ना मुझे हर किसी के बारे में बताओ, जो भी घर में रहते हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, ताकि 5वें दिन बाबा के पास मैं हूँ। और किसी के बारे में भी मत भूलना, सबकी तफसील चाहिए मुझे, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। वैसे ज़ारा तुमने बाबा को इतने दिन तक रहने के लिए कन्विंस कैसे कर लिया? ऐसे उसकी फिक्र नहीं करो तुम। कासिम की कसम दी थी मैंने। कासिम के लिए तो अपनी जान भी लुटा दें वो। तुमने भाई की कसम ली? हम लोग तो भैया का नाम भी नहीं लेते। बाबा को तकलीफ होती है ना, इसलिए। कुछ दर्द ना दवा होता है, तुम नहीं समझोगी। अच्छा चलो, जो भी घर में सबके बारे में बताओ मुझे। मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करती हूँ, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे। रुको, हाँ चलो बताओ। अच्छा तो सबसे पहले फुप्पो आती हैं और रक्षी आती है। रक्षी फुप्पो की बेटी है। फुप्पो सख्त है लेकिन सही है, मतलब कभी कभी वो बहुत गुस्सा कर जाती हैं, कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोलती हैं कि अच्छा नहीं लगता। और रक्षी तो कभी कभी मार भी देती है। उसका बस नहीं चलता कि वो मुझे कूटे, लेकिन नहीं करती वो ऐसा, क्योंकि इस फुप्पो और रक्षी को तो मैं बताऊंगी। रुको तुम। और सॉरी, आगे। और फिर अम्मी है। अम्मी बहुत अच्छी है। अम्मी हमेशा सपोर्ट करती हैं, मेरे लिए स्टैंड लेती हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसे फील नहीं करवाया कि वो मेरी सौतेली माँ है। बहुत अच्छी हैं वो। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई मसला चल रहा होता है तो मैं उनके पास जाती हूँ। सिर्फ वही हैं जो मेरी बात सुनती हैं। और फिर बाबा हैं। अच्छा है बाबा, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन मुझे कभी कभी फील होता है कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो हर वक्त मेरी शादी की बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं उनकी नज़रों से दफा हो जाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, बाबा भी सख्त है थोड़े, पप्पो की साइड लेते हैं हमेशा। बाबा और अम्मी की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं मेरी वजह से कभी कभी, तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और फिर आदिल है,
आदर बहुत अच्छा है, वो पप्पू का बेटा है, बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, सबके काम करता है। वो कनाडा से आया, वो बहुत स्वीट है, सबका ख्याल रखता है। मुझे अगर कहीं जाना होता है तो वो ऑफर करता है मुझे लेके जाने की। एक दफा करके दिखाओ। मैं ज़ारा हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर सकती हूँ और मैं किसी के बारे में नहीं सोचती। मैं एक्शन भी हूँ और रिएक्शन भी। मैं दूसरों के बारे में इसलिए नहीं सोचती क्योंकि मेरे पास दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन तुम ज़ारा हो, तुम्हें ये सब याद रहेगा। हाँ, मैं ज़ारा हूँ, 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 मैं ज़ारा। ज़ारा, ज़ारा दरवाजा खोलो। जी अम्मी। हाँ, अम्मी। अम्मी? ज़ारा मम्मा बोलना था। मम्मा। हाँ हाँ मम्मा बोलूंगी। मैं जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, तुम नहीं जा सकती, अपने कपड़े देखो। वाह भाई, समझदार हो गई हो। मैं जाती हूँ, ठीक है? संभाल लोगी? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। तुम अंदर जाओ, तुम अच्छे जाओ, चुप जाओ। गुड लक। मैं देख रही हूँ यहाँ से, सही है? चलो। या अल्लाह, बचा लेना। ज़ारा दरवाजा खोलो। जी मामा। ये सर अख्तर का केस क्या है? क्या केस है? आप जाके सर अख्तर से ही पूछे, ज़ारा से क्यों पूछ रही हैं? पुलिस केस हो गया है। शुक्र करें आप पुलिस केस हुआ है, वरना अगर केस मेरे हाथों होता तो अख्तर का हाथ नहीं होता। तुम्हारी मुमानी की कॉल आई थी। मामा, आपकी बेटी ना शेर है, शेर। और शेर चालाक लोमड़ियों की परवाह नहीं करता और वो गधों की भी परवाह नहीं करता और वो कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ बैठा रहता है और वो जंगल का बादशाह होता है। वो चाय भी नहीं बनाता और वो मामा की आवाज पे जी मामा भी नहीं बोलता। तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज के लिए इतना ही। चले, बाय बाय। हाँ हाँ, क्या मतलब? जब वो काम कर रही हूँ मैं। बाय बाय। अच्छा था, कैसे दिया? वाह भाई, किया तो तुमने बहुत अच्छा, ये तो मानना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए अगली दफा से और बेहतर हो जाएगा। सही कह रही हो, फर्स्ट टाइम है, प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। चलो एक और दफा करते हैं। हाँ करो, प्रैक्टिस करो। मैं ज़ारा हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी कर लेती हूँ। मुझे इतनी भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? ज़ारा, ज़ारा क्या है? ज़ारा चुप हो जाओ, सोने दो मुझे। मुझे भूख लगी है ज़ारा। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं क्या करूं? जाओ जाके ज़ारा बनो, बना लो कुछ, लेकिन मुझे सोने दो प्लीज। आदत डालो इस चीज की, ज़ारा हो तुम। हाँ तो फिर तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी ज़ारा बनने की। जल्दी उठ के ना सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचना भी मत, ठीक है? सही है, सारा होंगी मैं जरूर, लेकिन अपनी इन पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, समझी तुम? क्या उठा दिया यार तुमने मुझे इस वक्त? थक क्या हो रहा है? देखो ज़ारा, समझो इस बात को कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ ना, तुम बन के, तो तुम्हें भी मेरे घर में ज़ारा बन के रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी, वरना बाबा से पहले ना फरहत पप्पू को तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा। वाह मेरी गुड़िया, 4 दिन मेरे साथ क्या रहने लग गई, मेरी ही ज़बान बोलना शुरू हो गई हो। हाँ तो मैं भी तो अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर हूँ। ओहो,
ज़ारा बन, शोखी ना बन। और वैसे तुम्हें इतनी भूख क्यों लगती है? पता नहीं यार, यहाँ पे तो असल में बहुत ज्यादा भूख लगती है मुझे। मेरे ख्याल से कुछ करने को नहीं होता ना, इसलिए। वरना तो अपने घर में मैं इतना काम कर रही होती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता वक्त का। मुझे तो आधे से ज्यादा वक्त याद ही नहीं रहता कि अगर मैंने खाना भी खाया है या नहीं। ज़ारा तुम्हें बुरा लगा ना? आई एम सॉरी, मैं सो जाती हूँ, कोई बात नहीं। सच्ची सच्ची बताओ, तुम पागल हो क्या? खाने के लिए सॉरी बोल रही हो? डफर, भूख लग रही है तो फिर इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? जाओ जाके नूरा को बोलो तुम्हारे लिए कुछ बना दे, लेकिन प्लीज सर मुझे सोने दो। और जो कुछ मेरा है ना वो तुम्हारा है, अपने दिमाग में ही फिट कर लो प्लीज। गुड नाइट। और तुम भी खा के सो जाना। अरे ज़ारा बीबी, आप कुछ चाहिए आपको? हाँ मैं क्यों, क्या मैं किचन में नहीं आ सकती? जी पर इतनी सुबह? हाँ तो भूख लग रही है मुझे, सुबह सुबह भूख लग सकती है। ज़ारा को कभी भी भूख लग सकती है। तुम ये बताओ, तुम क्या बना रही हो, क्या है खाने में? जी बस मैं अभी बना ही रही थी। लेकिन मुझे तो अभी भूख लग रही है। तुम जाओ, किसी को बोलो कि मेरे लिए कुछ मंगवा के दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ। जी। अब ज़ारा बीबी, वो मैंने चौकीदार से बोल दिया था। जरूरत नहीं है, अब मैंने बना लिया अपना नाश्ता। जाओ उसको मना कर दो। पर वो सारा, आज ना नूरा ने कमाल कर दिया। इतने मजे के पराठे बनाए, आई एम सरप्राइज्ड। इतने देर से पड़े हुए, टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल सही। और ऑमलेट भी पहली दफा अच्छा ऑमलेट बनाया इसने। एक बात बताऊं, ये नूरा ने नहीं, मैंने बनाया। ज़रा ये लो, पानी लो। सारा, तुम पागल तो नहीं हो? मैं इतनी दिनों से मेहनत कर रही हूँ तुम्हें ज़ारा बनाने की, और तुम किचन में घुस के खाने बना रही हो सबके लिए, हैं? सॉरी ज़ारा,
वो मैंने ना नूरा को किचन में आटा गूंथते हुए देख लिया था, तो उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे अंदर ना अचानक से वो सारा जाग गई जो रोज सुबह उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती थी और काम करती थी। तुम्हें पता है, जब फरहत पापा मुझे कुछ कहती थी ना, तभी मुझे अपनी बाहों में छुपा लेती थी। जब तुम मम्मी से मिलो ना, उनको गले जरूर लगाना बहुत जोर से, और उनको कहना कि मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। हाँ तो तुम उन्हें फोन कर लो ना, पागल। नहीं, बाबा को पता चल जाएगा ना। मैं नहीं चाहती कि अम्मी को कुछ बोले वो मेरी वजह से। तो अभी तक तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को कुछ कहा नहीं होगा? अच्छा सारा, मुझे ज़ारा बन के दिखाओ, चलो। फिर से करें हम ये? मैंने कहा अभी तो अभी। नूरा को आवाज दो और उसको कहो ये बर्तन लेके जाए। अच्छा अभी? हाँ अभी। नूरा, और आराम से बोल लो ताकि मुझे भी आवाज ना आए। बिल्ली की तरह नहीं, ज़ारा की तरह। चलो। नूरा, सुने सुने, इतनी इज्जत से तो मैं किसी से बात नहीं करती। और जोर से। नूरा, जल्दी आओ कमरे में, और काम है मुझे। हाँ बस जल्दी से आओ। सही था? ये ठीक था। गुड। अब बस इतनी आवाज है मुझमें। जी जी ज़ारा बीबी, आई आई। सुन लिया उसने? ठीक है। अल्लाह, ऑमलेट वैसे अच्छा बना लेती हो तुम। आओ मूवी देखते हैं साथ। हाँ जो मूवी देखते हैं। दिखाई दे रहा है? नहीं नजर नहीं आ। हाँ अब आ रहा है नजर। अब ठीक है। ज़ारा ये हॉरर मूवी है? हाँ हॉरर मूवी है। मुझे हॉरर मूवीज नहीं पसंद। हॉरर मूवीज किसको नहीं पसंद होती? मुझे तो बहुत पसंद है। अल्लाह सारा, देखनी पड़ेगी। ज़ारा बनना है ना तुम्हें? अच्छा सारा, तुम मूवी देखो, अगर चेंज करनी है तो चेंज कर लो, मैं जरा कॉल अटेंड करके आती हूँ। लेकिन मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूं? हाँ अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर बाहर जाओ, नूरा को कहो तुम्हें कुछ बना दे। ज़ारा बनो। मैं आती हूँ बालकनी से, सही है? ये लो। पहले नूरा को बोलती हूँ मेरे लिए कुछ बना दे। ओह, समझती क्या तुम खुद को भाई? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम फोन नहीं उठा रही हो मेरा। उल्टा कि तुम मुझे कॉल करके मनाओ, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रही मेरा। ब्लॉक वॉक तो नहीं किया आपने? मुझे दिखाया फोन? मैं नहीं दिखा दी तुम्हें अपना फोन, और नहीं था मेरा मूड बात करने को तो मैं नहीं कर रही थी। बात करने का मूड नहीं था मैडम का? अच्छा सही है, लेकिन मेरा तो था ना। मेरे साथ चलो, काम है। हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। हाथ छोड़ो। गोली से मार देंगे आप मुझे? उस दिन से मार ही तो खा रहा हूँ खाली आपके हाथ से मैं।
सुना नहीं तुमने? हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ ना मेरे दिल ने पकड़ा हुआ है, और दिल ना हाथ छोड़ता है ना साहब। चलो अल्लाह ही रहम करे, ये सरमत बाबा ज़हरा बीबी को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? अल्लाह रहम करे सरमत बाबा पे तो। आओ यार, गाड़ी में बैठो। गाड़ी की क्या हो, गाड़ी में बैठो। तो तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा तुम्हारे कजन का किया धरा है। लेकिन अच्छा है, अभी मत बताना उसे, अब जो समझना है उसको समझने दो, मैं खुद ही समझा दूंगी। यार सर, अख्तर वाले मामले के बाद सरमत में अजीब सा चेंज आया है। अजीब सा तो चेंज आया है। मिले बगैर चला गया? कौन चला गया? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम्हें बताओ, क्या बोल रही थी? वो कह रहा था कि ये डिग्री उसके बाबा का ख्वाब है। हाँ तो ये बात तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ। हाँ पता होगा, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि उसने ये कहा था कि ज़ारा को क्या पता कि बाबा का ख्वाब पूरा करना क्या होता है? उसके बाबा का तो इंतकाल हो गया था। फिर मैंने भी कह दिया कि हाँ, उसने शायद कभी बाबा को देखा ही नहीं, अगर देखा होता तो उसे अंदाजा होता तुम्हारे दुख का। यार मैंने ज़ारा को बता के कहीं गलती तो नहीं करती। जो भी है, सरमत उसे पसंद करता है, मुझे नहीं बताना चाहिए था। नूरा, वो नाना मियाँ का है? क्या हो गया? पूछा है तुमसे कुछ, जवाब दो मुझे। बीबी जी, वो तो पंचायत गए हैं, पर आप तो अभी सरमत भाई जी के साथ बाहर गई थी ना, पर आप तो अंदर से निकल रही हैं। आप एक वक्त पे दो जगह पे कैसे हो सकती हैं? क्या तुम ऑलफॉल बक रही हो? दिमाग ठिकाने है तुम्हारे? तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूं मैं। तो जगह पता नहीं क्या। तबीयत खराब है तुम्हारी, जाओ जाके आराम करो। हाय हाय बीबी जी, मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल ना कुछ ज्यादा ही काम कर रही हूँ, लगता है मेरा सर थोड़ा बुला सा गया है। हाँ जी, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। जा आराम करो जाके। सरमत आया और सारा को मुझे समझ के ले गया और वो चली भी गई। लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती थी, उसे तो पता भी नहीं था। कॉल कर लेती हूँ। नहीं, बल्कि सारा तो सरमत के साथ ही होगी। अब क्या करूं? सारा ने अगर भांडा फोड़ दिया तो मेरा ख्वाब मेरे बाबा से मिलने का अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, ये ख्वाब मैं अधूरा नहीं रहने दूंगी। सरमत, तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त माना था अपना। सोच रही थी कि बता के जाऊंगी, लेकिन अब नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। या अल्लाह, सरमत के सामने सारा को सारा बना के रखना, मेरी इज्जत बचा के रखना प्लीज। हाँ
कहाँ थी तुम? बिजी थी। किस चीज में बिजी थी भाई? तैयारी में। कौन सी तैयारी? मैं क्यों बताऊं तुम्हें? इतने सवाल क्यों पूछते हो तुम मुझसे? क्या मैं बिजी नहीं हो सकती? एक तुम ही तो बिजी हो सकती हो। मेरे नसीब ऐसे कहाँ कि तुम्हारे बगैर मैं बिजी हूँ। क्या कह रहे हो तुम? I mean, मैं मतलब क्या कह रहे हो तुम? हैं? तुम्हें पता है ना इस बात में मैं तुम्हें गोली भी मार सकती हूँ। बात सुनो, ये गोली की धमकी किसको दे रही हो? जिंदगी साथ गुजारी मैंने तुम्हारे। और ये मत भूलो, अगर तुम ज़ारा हो ना तो मैं सरमद हूँ। अगर साथ जिंदगी गुजारनी है एक इंसान को तो जिंदगी की दुआएं देता है, मौत की बदुआएं नहीं। मेरी मर्जी में तुम्हें क्या दूं और क्या नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि जो हमारी अटेंडेंस का मसला था ना, वो सॉल्व हो गया। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन एक और मसला अभी भी है। ये तुमने आधे शहर से दुश्मनियां पाली हुई है ना, ये सॉल्व नहीं हुआ। शेर के ना दुश्मन नहीं होते, सिर्फ गुलाम होते हैं, गुलाम। ज़रा दुश्मन ना सबके होते हैं, लेकिन सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि दुश्मनियां निभाए। ज़रा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे बाबा की ना एक ही ख्वाहिश थी, वो ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री टाइम पे ले लूँ। लेकिन ये तुम्हारी दुश्मनी है ना, ये जो तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे नहीं लगता इनकी वजह से मैं टाइम पे डिग्री ले पाऊंगा। और मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी।